अब जनप्रतिनिधियों को गोली मार देने की धमकी फ़ोन से मिल रही है। मामला कोयलक पंचायत की है, राजनगर थाना का है और हम जानने की कोशिश करेंगे। कोयलक के मुखिया है हमारे साथ और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये विवाद कहाँ से शुरू हुआ और क्यों आपको धमकी दिया गया। देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोगों का जो मंदिर का ज़मीन है उस पर एक व्यक्ति द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है, उसके द्वारा घर बनाया जा रहा है। प्रशासन के द्वारा नापी हुआ, नापी होने के बाद चिन्हित हुआ कि इतना ज़मीन आपको खाली करना है। तत्पश्चात दो नोटिस आने के बावजूद वो ज़ोर ज़बरदस्ती से ढलाई करने का काम कर रहा था। इससे पूर्व में भी किया था, जिसको हम लोगों ने रोका। आज भी किया तो हम लोगों ने जाकर उससे बात की। बात करने के बाद हम लोग प्रशासन का इंतज़ार कर रहे थे कि प्रशासन आए और इसको रुकवाए। इतने देर में हमको फ़ोन करके कि तुम बड़का नेता बन गया है, तुमको गोली मार देंगे, घर में आग लगा देंगे, इस तरह का भाषा इस्तेमाल किया। हम सभी ग्रामीण वहाँ पे उपस्थित थे, सभी लोग थे, सरपंच साहब थे, कचहरी सचिव थे, तीनों टोलों के जो हम लोगों का मंदिर कमेटी के जो मैनेजर हैं वो थे, सभी लोग थे। जान से मारने की धमकी। अगर कोई अनैतिक काम करता है तो मुखिया और सरपंच का पहला काम होता है कि उसको रोका जाए और जब तक प्रशासनिक दृष्टिकोण से जस्टिफाई ना हो जाए तब तक उस पर स्टे लगे। बस हम लोगों का इतना ही काम था, यही हम लोग किए हैं, जिस अगेंस्ट में हम लोगों को जान से मारने की धमकी दी गई है। तो आपने अभी राजनगर थाना पर पहुंचे, क्या आवेदन दिए हैं? हम हाँ, निश्चित हम लोग अभी आए हैं, सभी ग्रामीण मिल के आए हैं और यहाँ पे एक आवेदन दिए हैं कि उस व्यक्ति पे उसका नंबर दिए हैं, कार्रवाई हो, इसके लिए आवेदन दिए हैं। हमारे साथ उसका हिस्ट्री पहले से भी उसका हिस्ट्री रहा है इस तरह का, जो वो थोड़ा क्रिमिनल व्यक्तित्व का व्यक्ति है। इससे पहले भी कई थानों में उसके ऊपर FIR दर्ज है, कई मामलों में वो आरोपी है। हमारे साथ कोयलक पंचायत के सरपंच भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि असल में मुद्दा क्या था और क्यों इस तरह का विवाद उत्पन्न हो गया कि गोली से धमकी मारने की। जी हम लोग आज हमको फ़ोन आया सुबह में, जो उत्तिम राय नाम का व्यक्ति है जो माँ भद्रकाली का ज़मीन को कब्जा करके घर बना रखा है, ढलैया कर रहा है। इस पर अंचल अमीन के द्वारा नापी हुआ और उसको जो है सो नोटिस गया, जो जब तक ये नहीं होगा तब तक आप ढलैया नहीं कर सकते हैं। इसी वजह आज भी 2 नोटिस गया है, एक तीसरा नोटिस गया 30 तारीख को यहाँ आना है, वो व्यक्ति यहाँ पहुँचा नहीं। आज के डेट में फिर ये ढलैया स्टार्ट किया था, हमको फ़ोन आया, हमने मुखिया जी को फ़ोन किया जो कि आप कहाँ हैं, ऐसा फिर से ढलैया हो रहा है। मुखिया जी मधुबनी में थे, वो वापस आए यहाँ पर। फिर हम मुखिया जी, हमारे ग्राम कचहरी के सचिव, हम तीनों आदमी गए वहाँ पर देखे। हम लोग मना किए थे, SDO साहब से भी बात हुआ, मना किए जो कि जब तक प्रशासन नहीं आ जाती है तब तक आप ढलैया नहीं कीजिए। तो वो बोले नहीं, हम तो ढलैया करा के ही रहेंगे। फिर हम लोग वापस प्रशासन के इंतज़ार में हम लोग वापस भगवती कैंपस में आके बैठे हैं। तब तक उत्तिम राय का लड़का चंदन राय नाम है, जो कि क्रिमिनल माइंडेड है और हमारे पंचायत के मुखिया को धमकी दिया है, जो कि स्पीकर ऑन करके सब जितने हम लोग यहाँ ग्रामीण हैं हम सब सुने हैं। वो डायरेक्ट बोला है जो कि तुमको घर में आग लगा देंगे, हम आते हैं तुमको हम गोली मार देंगे। इसी वजह से हम लोग फिर यहाँ से थाना पर आए हैं। थाना प्रभारी को हम लोग आवेदन दिए हैं जो कि इनके ऊपर जो है जो उचित कार्रवाई हो। निश्चित तौर पर एक जनप्रतिनिधि को अगर धमकी मिलता है तो ये एक बहुत बड़ी बात है और थाना प्रभारी राजनगर के जो हैं लगातार क्राइम को कम करने के लिए अपना कदम उठाते रहते हैं और काफ़ी इस पर तत्पर रहते हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि राजनगर थाना के जो प्रभारी हैं वो क्या कदम उठाते हैं इस पर। और खबर के लिए, विशेष खबर के लिए आप ABM लाइव को फॉलो करते रहें।